नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, पिछले 2 से 3 महीनों में बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट आई हैं जिसमें बताया गया है कि रशिया और चाइना मिलकर बहुत सारे हथियारों पर काम कर रहे हैं। और इनमें से बहुत सारी रिपोर्ट तो जो रूस की सरकारी मीडिया है उनकी तरफ से भी आई हैं, और इसने भारत और रूस के रिश्तों को थोड़ा खट्टा जरूर किया है। और रही सही कसर पूरी कर दी पिछले 2 हफ्तों में हुई भारत और रूस के बीच बयानबाजी, जिसमें रूस ने भारत को पश्चिमी देशों की कठपुतली कहा, फिर भारत ने उसका जवाब दिया, फिर रूस ने कुछ और बयानबाजी कर दी, भारत ने उसका जवाब दिया। ऐसे में दोनों देशों के रिश्तों के बीच में काफ़ी दरार आई है, और यह बात रूस को भी पता है, और रूस को ही इसका सबसे ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कैसे? देखिए, रूस का जो घर चलता है वो भारत से ही चलता है। कैसे? रूस जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कमाता है वो ऑयल से कमाता है, लेकिन ऑयल के प्राइस बहुत डाउन है इस समय पर। इसके अलावा उसका कोई और रेवेन्यू सोर्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक बचता है, वो बचता है हथियार बेचकर। और भारत सबसे बड़ा बायर है रशियन जो मतलब कि वेपन्स होते हैं उनका। आप सोचते होंगे कि चाइना की और रूस की बहुत क्लोजनेस है इसलिए चाइना बहुत खरीदता होगा। जी नहीं, चाइना ऐसा नहीं करता। चाइना क्या करता है? रूस का मूर्ख बनाता है। मान लीजिए कि रूस ने बनाया Su-35 लड़ाकू विमान, तो वो उससे 10-12 की संख्या में ले लेगा, फिर उन्हें खोल खाल कर उनकी कॉपी बनाकर तैयार कर देगा अपने चाइनीज़ वर्जन Sukhoi-35 का ही। इसलिए वो चूना लगाता है रूस को, और रूस के जो ओरिजिनल हथियार होते हैं वो सिर्फ भारत ही खरीदता है, जिससे रशिया को अरबों डॉलर का फायदा होता है। और साथ ही उसकी जो डिफेंस इंडस्ट्री है, जिसके दम पर आज रशिया एक मिलिट्री सुपर पावर है, वो टिकी रहती है। ऐसे में रशिया ने भारत को अब एक तरीके से संबंध सुधारने के लिए एक बड़ा ऑफर दिया है अपने अमूर हथियार का। ये रूस का बहुत घातक हथियार है। उसकी खासियत ये है कि ये घात लगाकर इतना जोरदार हमला बोलता है कि दुश्मन के पैर उखाड़ देता है। और रूस जिस ऑफर के साथ भारत को ये दे रहा है वो बहुत ही भारी भरकम है, पूरा एक पैकेज है। और इस पैकेज को जानकर कोई भी देश ललचा जाए और इसे खरीद ले, लेकिन रूस भी अपने एक स्ट्रेटजी के तहत भारत को इसे ऑफर कर रहा है, क्योंकि ये हथियार चीन के खिलाफ बहुत ज़्यादा घातक साबित होगा, और इसीलिए वो भारत को ये ऑफर दे रहा है। और अंत में हम जानेंगे कि क्या भारत को ये खरीद लेना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अमूर आखिरकार है क्या। तो ये एक क्लास है सबमरीन की। जी हाँ, अमूर क्लास की सबमरीन, और बहुत ही घातक सबमरीन मानी जाती है। और खास करके इसकी एंडुरेंस, ये 45 दिनों तक पानी के अंदर रह सकती है बिना सरफेस पे आए। जी हाँ, लगातार 45 दिनों तक। और इसका जो प्रपल्सन सिस्टम है वो वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है दुनिया में। और अब मैं आपको बताने वाला हूं इसका की फीचर्स, जिसकी वजह से भारतीय नौसेना भी ललचा गई है इसको देखकर। क्यों? क्योंकि ये लॉन्च कर सकती है ब्रह्मोस मिसाइल को। जी हाँ, एक सबमरीन एक ब्रह्मोस मिसाइल को लॉन्च कर सकती है। इतना ही नहीं, आने वाली जितनी भी नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस मिसाइल होंगी सब इसमें इंटीग्रेट हो सकेंगी, और उन्हें भी ये आसानी से लॉन्च कर दिया करेगा। ये इसकी सबसे की फीचर्स बताए जा रहे हैं। और इसके अलावा अब जाने गेम चेंजर चीज़ है क्या, इसका पैकेज है क्या। सबमरीन तो सस्ती दे ही रहा है रूस, इसके अलावा इसके साथ मिलेगी हमें 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। इतना ही नहीं, इसकी एक एक चीज़ की जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट होते हैं वो भी रशिया भारत के नाम कर देगा। यानी कि इसका मतलब ये कि भारत इसे चाहे तो पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी लेकर बना सकता है, और हमें लाइसेंस फीस कोई भी किसी भी प्रकार की उसको नहीं देनी। जिस तरीके से Sukhoi-35 को भारत बनाता जरूर है, लेकिन उसकी लाइसेंसिंग फीस देनी पड़ती है रशिया को, वो नहीं देनी पड़ेगी। यानी कि भारत इसे अनलिमिटेड संख्या में फिर कितने भी बनाए, कोई रशिया से कोई मतलब इसका नहीं होने वाला है। और बताया जा रहा है कि P-75I प्रोग्राम है जिसमें भारत सबमरीन बना रहा है चाइना को काउंटर करने के लिए, उसमें ये सबमरीन सबसे आगे आ गई है अपने ऑफर के कारण। और ब्रह्मोस के जो वेरिएंट को ये एक तरीके से लॉन्च कर सकेगी उसके कारण भी ये सबसे आगे आ गई है। सारे भारतीय हथियार इसमें इंटीग्रेट किए जा सकेंगे, ये सबसे खास चीज़ इसकी बताई जा रही है। और रशिया के साथ भी हमारे संबंध सुधरने की उम्मीद है अगर भारत ये कॉन्ट्रैक्ट देता है रशिया को। लेकिन क्या भारत इसे खरीद लेगा? तो देखिए, भारत की हमेशा से रशिया के साथ एक ही मतलब की दिक्कत रही है कि जो चीज़ वो भारत को देता है वही चाइना को देता है, जिससे कि भारत को एडवांटेज नहीं मिल पाता चाइना के ऊपर। अगर मान लीजिए कि आज उसने जो भारत को ये एक तरीके से राइट दिए हैं, जो मतलब मैंने आपको बताया कि इसके इंटेलेक्चुअल राइट मिल जाएंगे, हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मिल जाएगी, तो ये कोई गारंटी नहीं है कि वो चाइना को नहीं देगा। अगर रशिया ये लिख कर दे कि हम कभी भी इस टेक्नोलॉजी को या जो आपको दे रहे हैं इसे कभी भी शेयर नहीं करेंगे चाइना के साथ, चाइना को ये सबमरीन नहीं बेचेंगे,
तभी भारत इसे ले सकता है, क्योंकि अभी रशिया ने इस सबमरीन को किसी भी देश को नहीं बेचा है। जी हाँ, ये बिल्कुल लेटेस्ट सबमरीन है, आपने नाम सुना होगा किलो क्लास की सबमरीन। जी हाँ, ये उसी का नेक्स्ट जनरेशन या बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन आप कह सकते हैं। और इसीलिए ये जो चाइनीज सबमरीन है उनके टेक्नोलॉजी को पूरी तरीके से ओवरशैडो कर सकता है, उन्हें ध्वस्त कर सकती है ये सबमरीन, उनसे कहीं ज़्यादा ताकतवर ये सबमरीन होने वाली है। और मेरे हिसाब से अगर रशिया लिख कर दे तो इसे खरीदने में कोई भी दिक्कत नहीं है। और बताया तो फिलहाल ये भी जा रहा है कि इंडियन नेवी भी इस सबमरीन को खरीदने में इंटरेस्टेड दिख रही है, जिस पैकेज के साथ ये आ रही है। हालांकि आपका क्या मानना है इस पर कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।